हेलो एवरीवन। मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम और एक टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे जो कि है इम्यूनिटी सिस्टम और उसके कुछ आयुर्वेदिक इलाज। पहले मैं आपको समझाऊंगी कि इम्यूनिटी सिस्टम क्या होता है और उसका कुछ आयुर्वेदिक इलाज, कॉजेज, सिम्टम्स, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। पहले मैं आपको समझाती हूँ कि इम्यूनिटी सिस्टम क्या होता है। इम्यूनिटी सिस्टम हमारे बॉडी का एक नेचुरल डिफेंस सिस्टम होता है जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गन से, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, ये सब को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है। सिंपल वर्ड में अगर मैं आपको समझाऊं, इम्यूनिटी हमारे बॉडी को सील करता है और डिजीज से बचाता है। ये हमारे जो ओवरऑल हेल्थ है इसको मेंटेन करने में बहुत ही इम्पोर्टेंट है और डिजीज़ को प्रिवेंट करता है। सिंपल भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं तो आप समझ लीजिए, इम्यूनिटी जो है वो एक प्रोटेक्टर लाइक है, प्रोटेक्टर। ठीक है। जैसे कि आपको अगर आपका इम्यूनिटी सिस्टम अगर कम है तो आपको डिजीज़ को, कोई सा भी डिजीज़ होने का चांसेस ज़्यादा है। अगर आपका इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा है और ज़्यादा है तो आपको कम ही डिजीज़ होने का चांसेस है। तो हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो डिफरेंस ऑर्गन्स और सेल्स से मतलब मिलकर बना है, जैसे कि वाइट ब्लड सेल्स हो गया, एंटीबॉडीज, फिर आ गया बोन मेरो, ये सब कुछ मतलब जो सेल्स और मतलब प्रोटीन से मिलकर ये मतलब इम्यूनिटी सिस्टम बनाया गया है। तो अब हम जानेंगे कि इम्यूनिटी सिस्टम कितने टाइप का होता है और उसका कुछ मतलब डिस्कशन करेंगे उसके बारे में। ठीक है। तो इम्यूनिटी सिस्टम बेसिकली टू टाइप्स का होता है, इनेट इम्यूनिटी सिस्टम, एक्वायर्ड इम्यूनिटी सिस्टम। ठीक है। इनेट इम्यूनिटी सिस्टम क्या है, वो आपको मतलब नेचुरली ये होता है, जैसे कि आप जब पैदा होते हैं तब से ही होता है। तो ये जो हमारे बॉडी का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है, मतलब पहला लाइन जो डिफेंस करने में जो पहला हेल्प करता है ये होता है, मतलब सबसे पहले प्रोटेक्शन देता है, जिसमें कि स्किन, मस्क, इम्यूनी सेल और इंक्लूड, ये सब कुछ इंक्लूड होता है। ठीक है। जैसे कि अगर मतलब मैं आपको आसान भाषा में समझाऊं तो मतलब जो हमारे हार्मफुल जर्म को बॉडी में एंटर होने से बचाता है। आपका जो स्किन है वो भी एक इम्यूनिटी है। ठीक है। जैसे कि आपको कोई भी इन्फेक्शन ये सब होने से आपको पहले आपका स्किन से होके अंदर जाना पड़ता है। ठीक है। तो ये आपको उससे बचाता है, जो कि आपको पहले से ही, जब आप पैदा हुए तब से ही ये जो इनेट इम्यूनिटी सिस्टम है ये होता है। फिर जो एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम वो क्या होता है, ये इम्यूनिटी टाइम्स के साथ डेवलप होता है। जैसे जैसे आप बड़े होते हैं तब ये डेवलप होता है। जब हमारी बॉडी किसी इन्फेक्शन से मतलब कांटेक्ट में आती है तब ये इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ये फ्यूचर में सेम इन्फेक्शन को जल्दी फाइट करने में मतलब मेमोरी बन जाती है। वैक्सीनेशन और इंजेक्शन से मतलब बाद जो एंटीबॉडीज मतलब बनाता है। ठीक है। तो ये टू टाइप्स का हो गया। फिर हम जानेंगे कि कॉजेस क्या है, इम्यूनिटी सिस्टम जो वीक होता है उसका कुछ कारण जानेंगे कि कैसे मतलब क्यों हमें जो इम्यूनिटी सिस्टम कम होता है। तो पहला हो गया पुअर डाइट। अगर हम प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं लेते खाने में, ठीक से प्रोटीन न्यूट्रिशन ये नहीं होता है, ज़्यादा जंक फूड खाते हैं तो इम्यूनिटी सिस्टम वीक हो जाता है। लैक ऑफ स्लीप, अगर हम 7 से 8 घंटा कम सोते हैं तो फिर इम्यूनिटी सिस्टम आपका मतलब कम होने का बहुत ही चांसेस है। क्रोनिक स्ट्रेस, ज़्यादा स्ट्रेस लेने से जो बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम कम हो जाता है। ठीक है। फिर आपका लाइफस्टाइल भी मेंटेन करता है बहुत ही ज़्यादा, आप कैसे मतलब फिजिकल एक्टिविटी हो रहा है या नहीं हो रहा है, आप ज़्यादा बैठे तो नहीं रह रहे हो, ये सब के भी कुछ कारण होते हैं जैसे कि आपका इम्यूनिटी सिस्टम कम हो जाता है। स्मोकिंग और अल्कोहल जो कंज्यूम करते हैं उनके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप ज़्यादा स्मोकिंग या अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो ये दोनों ही आपको इम्यूनिटी सिस्टम कम करने में मतलब कम करवा देता है, आपका इम्यून सिस्टम बहुत ही कम हो जाता है। तो बेसिकली मैं अगर आपको समझाऊं तो वीक इम्यूनिटी सिस्टम जो आपको लाइफस्टाइल में दिखता है, अगर आपका ये सब चीज़ ठीक नहीं होता है तो आपका जो इम्यूनिटी सिस्टम वो कम होता है। फिर हम बात करेंगे कि आपका इम्यूनिटी जो सिस्टम है वो साइन देता है कि आपका इम्यूनिटी सिस्टम कम है या नहीं है। क्या साइन होता है, मतलब सिम्टम्स हम जानेंगे। क्या सिम्टम्स से हमको पता लगेगा कि हमारी इम्यूनिटी सिस्टम मतलब कम है या मतलब वीक है। जब इम्यूनिटी सिस्टम वीक हो जाता है
तो बॉडी कुछ वार्निंग साइंस देती है, जैसे कि बार बार कोल्ड होना, कफ होना या इन्फेक्शन होना, हमेशा थकान फील होना और लो एनर्जी रहना। फिर आपका जो डाइजेस्टिव में प्रॉब्लम होता है, मतलब आपका जो खाना डाइजेस्ट नहीं होता है, उसके वजह से एसिडिटी, गैस, ब्लोटिंग, ये सब होता है। फिर स्किन प्रॉब्लम, मतलब रैशेस, इन्फेक्शन, स्किन में लाल धब्बे जो लाल लाल हो जाते हैं, इन्फेक्शन हो जाते हैं, ये सब होता है। ये सब को साइन होता है जो प्रॉपरली आपको, मतलब इम्यूनिटी सिस्टम आपका वीक है, ये शो करता है। अब हम जानेंगे कि कुछ आयुर्वेदिक इलाज, इसके बारे में, ट्रीटमेंट के बारे में, आयुर्वेदिक का, ठीक है। पहले मैं आपको बता देती हूँ हम आयुर्वेदिक चीज़ को क्यों पहले अपनाते हैं। तो जैसे कि मैंने पहले भी आपको कहा, मतलब कह रखा है कि आयुर्वेदिक एक ऐसा प्रोडक्ट है, मतलब ऐसा चीज़ है जो कि प्लांट बेस्ड होता है, केमिकल फ्री होता है। तो आप इसको कंज्यूम करने में आपका कुछ भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। तो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट इज़ द बेस्ट वे टू, आपका इम्यूनिटी सिस्टम हो गया, कोई सा भी डिजीज़ है आयुर्वेदिक में वो है। आप आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अगर लेते हैं, आयुर्वेदिक से इलाज करवाते हैं, आयुर्वेदिक तरीके से इलाज करते हैं, इज़ द बेस्ट वे। तो पहले हम समझते हैं कि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट क्या है। पहले हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। अब ये जो इम्यूनिटी सिस्टम क्या होता है आयुर्वेदिक में, आयुर्वेदिक कहता है कि स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी के लिए डाइजेशन का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ही ज़रूरी होता है। मतलब जिसे कि अग्नि कहते हैं। अगर बॉडी में टॉक्सिन या अमा जमा जो होता है, ये जो अमा जो होता है, टॉक्सिन जो अमा कहते हैं उसे, ठीक है, जमा हो जाता है, तो ये इम्यूनिटी को वीक करता है। इसलिए बैलेंस्ड लाइफस्टाइल मेंटेन करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ओजस जो कि स्ट्रॉन्ग बनाता है, और ओजस ही इम्यूनिटी का सबसे, मतलब सबसे बड़ा बेस होता है। कुछ इम्पोर्टेंट जो आयुर्वेदिक रेमेडीज है, मैं आप वो पहले फिर डिस्कशन करेंगे। तो पहले हम, ये जो है चमन प्लस क्या होता है, इम्यूनिटी और एनर्जी को बढ़ाता है। अश्वगंधा जो चूर्ण होता है वो स्ट्रेंथ और स्ट्रेस को रिलीफ देता है। गिलोय जो जूस होता है वो डिटॉक्स करता है आपके बॉडी को, इन्फेक्शन निकालता है। त्रिफला जो हो गया वो आपको डाइजेशन में बहुत ही हेल्प करता है, और टॉक्सिन को, जो होता है टॉक्सिन, उसको रिमूव करता है। तो ये सब जो कुछ, आयुर्वेदिक तरीके से हम हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ा सकते हैं। कोशिश कीजिएगा जिसका भी ये सब सिम्टम्स हो रहे हैं, पहले चेक कर लें। अगर आपको ये सब सिम्टम्स हो रहे हैं तो आपका इम्यूनिटी सिस्टम लो है। अगर आपको बार बार बुखार, सर्दी, कोल्ड, कफ ये सब हो रहा है, ये साइन है कि आपका इम्यूनिटी सिस्टम कम हो रहा है। तो ये सब आप जो च्यवनप्राश खाइए, अश्वगंधा चूर्ण लीजिए, ये सब आयुर्वेदिक जो चीज़ लेने से आपका जो इम्यूनिटी सिस्टम वो ऑटोमेटिक बढ़ेगा और अच्छा रहेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।